अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वसावत में आप सबको खुशामदीद। आज हम एक नहायत ही अहम और दिल के करीब मौजू पर बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि किस तरह कदीम रूहानी तालीमात आज की इस फास्ट पेस्ड और मसरूफ ज़िंदगी में हमारे अंदर एक मुकम्मल रूहानी तब्दीली ला सकती हैं और उस बेचैन कल्ब को एक सच्चा सुकून बख्श सकती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सोचिए ज़रा, ऐसा क्यों होता है कि जिन लोगों के पास ज़िंदगी की हर आयशो-इशरत और मादी कामयाबी मौजूद हैं, वो अक्सर रूहानी तौर पर खुद को बिल्कुल खाली महसूस करते हैं? मेरा मतलब है, ये मखाज़ हमें साफ बताते हैं कि बेपनाह दौलत और एक अच्छा स्टेटस होने के बावजूद इंसान के अंदर एक अजीब सी बेसुकूनी और बेकरारी क्यों बाकी रहती है। तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ अगर आप देखें तो मादी दौलत और कभी ना ख़त्म होने वाली मसरूफियात है, और दूसरी तरफ एक शदीद रूहानी खालापन। होता दरअसल ये है कि हम अपनी जिस्मानी ज़रूरियात तो बड़े एहतमाम से पूरी कर लेते हैं, उनकी बहुत फ़िक्र होती है हमें, लेकिन अपनी रूह की खुराक को बिल्कुल ही भुला देते हैं। और वाकई यही वो ताल्लुक है जो अंदर से टूट गया है और हमारी बेसुकूनी की बुनियाद बनता है। यह असल मसला कितना खामोश और डेंजरस होता है, इसका अंदाज़ा हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के एक बेहद गहरे कॉल से लगाया जा सकता है जो इन मखाज़ में मिलता है। वो फरमाते हैं, जिस्म की बीमारियों का पता तो दर्द से चलता है, लेकिन दिल की बीमारियों का पता इस बात से चलता है कि गुनाहों पर शर्मिंदगी और एहसास ही ख़त्म हो जाता है। यानी रूहानी बीमारी आवाज़ नहीं करती, बल्कि हमारी मसरूफ़ ज़िंदगियों के शोर व गुल में बिल्कुल छुप जाती है। यहाँ मखाज़ में एक बहुत ज़बरदस्त मिसाल दी गई है। सोचिए एक लोहे के टुकड़े का जिसे बारिश में खुला छोड़ दिया गया हो, जाहिर है उस पर जंग लग जाएगा, है ना? बिल्कुल इसी तरह अगर दिल को रूहानी जिक्र और अल्लाह से राब्ते से महरूम रखा जाए तो उस पर भी वैसे ही जंग लग जाता है। वो सख्त होकर अपनी नरमी खो बैठता है, और ये जंग ही वो असल चीज़ है जो हमारी अंदर की दुनिया को बिल्कुल तारीक कर देता है। अब आते हैं अपने अगली बात पर, यानी मुश्किलात के बावजूद रूहानी डिसिप्लिन। आज के दौर में हम अक्सर ये बहाना बनाते हैं कि भाई ऑफिस और करियर की इतनी टेंशन है कि रूहानियत के लिए वक्त ही कहाँ मिलता है। लेकिन इन मखाज़ की रोशनी में ये बहाना बिल्कुल गलत साबित होता है। हकीकत यह है कि वक्त कभी मिलता नहीं है, वक्त हमेशा निकालना पड़ता है। अगर हम इन मखाद में दर्ज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जदवल यानी रूटीन पर गौर करें तो वो लिटरली हैरान कुन है। दिन के वक्त सारी उम्मत की रहनुमाई, दोपहर में अवामी मसाइल और झगड़ों का हल, शाम को अपने अहले खाना का पूरा ख्याल रखना, और फिर आधी रात को तहज्जुद की इतनी तवील इबादत। सोचिए, इतनी भारी और थका देने वाली जिम्मेदारियों के बावजूद उन्होंने खालिक कायनात के लिए वक्त हमेशा निकाला। और इस हवाले से मखारिज में एक वाकया है जो सच में दिल को हिला कर रख देता है। रात को इतनी देर तक इबादत में खड़े रहने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पांव सूज जाया करते थे, और जब उनसे पूछा गया कि आप इतनी मुशक्कत क्यों करते हैं तो उन्होंने एक नहायत ही अजीम जवाब दिया, क्या मैं एक शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? यही वो सच्ची रूहानी लगन है जो आज के हर मसरूफ और करियर फोकस इंसान के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। तो आइए अब दुआ को एक सच्ची गुफ्तगू के नए तसव्वुर के तौर पर देखते हैं। मसला ये है कि आज के दौर में हम इबादत और मुसल्ले की इस मेहनत से बचने के लिए अक्सर इबादत की डेफिनेशन ही बदल देते हैं। हम अपनी खालिस इबादत को आम दुनियावी कामों के पीछे छुपाने की कोशिश करने लगते हैं। मकासिद में उन आम बहानों का जिक्र मिलता है जो हम अक्सर तराशते हैं। हम खुद को कहते हैं, भाई रिस्क कमाना भी तो इबादत है, या काम के सिलसिले में इतना लंबा सफ़र करना मेरी कुर्बानी है। ये ज़राए हमें क्लियरली बताते हैं कि किस तरह हम खुद को ही धोखा देकर मुसल्ले और खालिस इबादत से दूर भागते हैं ताकि दुआ के लिए हमें कोई ख़ास और डेडिकेटेड वक्त ना निकालना पड़े। अब इस बात में एक अजीब सी आयरनी है, एक बहुत गहरा तंज छुपाए। हम अपने ऑफिस की हर छोटी मीटिंग, हर बिजनेस ट्रिप और हर डेडलाइन को बाकायदा कैलेंडर में शेड्यूल करते हैं, लेकिन उस अहम तरीन रूहानी राब्ते को बस मुक़द्दर और बचे हुए वक्त पर छोड़ देते हैं जो असल में हमारे अंदर के उस रूहानी खालापन का वाहिद इलाज है। चलिए अब समझते हैं एक बेहद खूबसूरत कॉन्सेप्ट को, दुआ में आजिज़ी और मुकम्मल बेबस होने की ताकत। असल दुआ सिर्फ कुछ रटे रटाए अल्फाज दोहराने का नाम बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये मुकम्मल तौर पर खुद को कमज़ोर, खाली और मोहताज पेश करने का नाम है। और वाकई यही वल्नरेबिलिटी हमारी असल रूहानी ताकत बनती है। ये मकाज़ एक बहुत ही दिल को छू लेने वाला सबक आमूज़ वाक़या बयान करते हैं। एक मर्तबा एक शौहर ने अपनी बीवी को इस बात पर डांटा कि तुम हर छोटी ज़रूरत के लिए मुझे क्यों परेशान करती हो। उस वक्त उस बीवी के आंसुओं और उसके इकलौते जवाब ने एक ऐसा रूहानी सबक सिखाया जिसने उस आदमी का तसव्वुर दुआ ही बदल कर रख दिया। बीवी ने आंसू भरे आंखों से अपने शौहर को जवाब दिया, अगर मैं अपने शौहर से ना मांगूं तो और कहां जाकर मांगूं?
इस रोते हुए बेबस और सच्चे जवाब ने उस शख्स को फौरन समझा दिया कि बिल्कुल इसी तरह हमें अपने परवरदिगार से भी गुफ्तगू करनी चाहिए। ऐ मेरे रब, अगर मैं तुझसे ना मांगूं तो और किस दर पर जाकर मांगूं? ये वाकया कितने बेहतरीन तरीके से वाज़े करता है कि अपना दुनियावी गुरूर और ईगो छोड़कर खुदा के आगे अपनी मुकम्मल मोहताजी इख्तियार करना रूहानियत के लिए कितना ज़रूरी है। जब हम अपने ज़ाती मसाइल और अपनी परेशानियों को आंसुओं और एक खालिस गुफ्तगू में बदल देते हैं तो उसके बाद एक थके हुए और परेशान जहन को जो जज्बाती सुकून मिलता है, यकीन मानिए उसका कोई सानी नहीं। अब बढ़ते हैं अपने अगले हिस्से पर, दुआ को एक मोमिन के सबसे बड़े हथियार के तौर पर देखना। यहाँ दुआ सिर्फ दिल बहलाने का जरिया नहीं रहती, ये तो मुसीबतों और लाइफ की अचानक दुश्वारियों के खिलाफ एक मजबूत और एक्टिव ताकत बन जाती है जो लिटरली हालात का रुख मोड़ने की सलाहियत रखती है। और ये एक वाकई गेम चेंजर बात है। इन मखाइज में रूहानी मानों में हथियार की वजाहत की गई है। जब सारे दुनियावी असबाब ख़त्म हो जाएं, जब आपकी सारी प्लानिंग और मीन्स नाकाफ़ी लगने लगें, तो खालिस दुआ वो आखिरी और सबसे पावरफुल हथियार बनती है जो सिर्फ तब अमली तौर पर सामने आता है जब बाकी सब रास्ते बंद महसूस होते हैं। लेकिन अब जाहिर है जहन में ये सवाल आता है कि एक मोमिन इस अल्टीमेट हथियार को एक्चुअली इस्तेमाल कैसे करता है। आइए तारीख के एक निहायत पावरफुल वाक़े पर नज़र डालते हैं जो इसका बेहतरीन प्रैक्टिकल नमूना पेश करता है। ये वाक़या सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का है जो इन मखाज़ में बड़ी तफसील से बयान किया गया है। जब दुश्मन का एक अजीम बहरी बेरा समुंदर के रास्ते हमला करने आ रहा था और मुसलमानों के पास असबाब बहुत कम थे, तो सुल्तान सारी रात आधी रात की खामोशी में सजदे में गिरकर आंसू बहाते और दुआ मांगते रहे। सुबह जब खबर आई कि दुश्मन का बेरा एक अचानक आने वाले समुद्री तूफान में डूब गया है, तो वहां मौजूद एक बुजुर्ग ने सच फरमाया था, वो बेरा समुंदर के पानी में नहीं बल्कि रात को बहाए गए उन आंसू में डूब गया है। तो इन सारी अजीम रूहानी बातों को हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अमली शक्ल कैसे दे सकते हैं? अब वक्त आ गया है रोज़ाना की मश्क से इस दिल का जंग उतारने का। यही ठीक वक्त है इन कदीम और सच्ची तालीमात को अपनी मॉडर्न और मसरूफ़ ज़िंदगियों का हिस्सा बनाने का। मकास के मुताबिक इस सख्त दिल को नरम करने के लिए चंद बहुत ही मखसूस और प्रैक्टिकल आमाल बताए गए हैं। पहला काम, किसी यतीम के सर पर शफ़क़त और प्यार से हाथ फेरना। दूसरा, इस हकीकत को कसरत से याद करना कि ये दुनिया फ़ानी है और मौत आनी है। और तीसरा, नेक, सच्चे और खालिस लोगों की सोहबत इख्तियार करना। ये वो छोटे लेकिन बहुत गहरे कदम हैं जो दिल की किसी भी सख्ती को तेज़ी से ख़त्म कर देते हैं। जो लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बेहद मसरूफ़ रहते हैं, उनके लिए कुछ निहायत आसान रोज़मर्रा आदतें बताई गई हैं। दिन भर के शोर-गुल के बाद रात को सिर्फ 10 मिनट निकालकर अकेले में खुदा से राब्ता करना। नमक जैसी बिल्कुल आम और छोटी ज़रूरियात भी उसी से मांगना। कुरान की तिलावत से अपने कल्ब का जंग साफ करना और जिक्र को लिटरली एक रूहानी चमक का जरिया बनाना। ये सब एक बेहद टाइट शेड्यूल में भी आसानी से फिट हो सकते हैं, बस शर्त यह है कि नीयत सच्ची हो। इस वजाहत का इख्तिताम हम इस अहम और डीपली सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ करते हैं, आखिरी बार ऐसा कब हुआ था जब हमारी आंखों के आंसुओं ने वो बातें कहीं जो हमारा मसरूफ़ और उलझा हुआ जहन ढूंढ ही नहीं पा रहा था। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर गौर करने से सच्चाई, रूहानी सुकून और दुआ की असली मिठास तक रसाई मिल सकती है। उम्मीद है आज के इस जायजे से आपको उन रूहानी गहराइयों को नए सिरे से समझने में ज़रूर मदद मिली होगी। खुदा हाफिज।